क्लास 10th एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास. Without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. ठीक है जी. तो हमने दो चीज़ों की बात की. क्वेश्चंस करने से पहले थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं चीज़ों को. तो देखिए, हमने दो बातें की यहाँ पे, दो चीज़ें हमने पढ़ी. दैट इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है जी. टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास क्या होता है. सबसे पहले बात करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की. तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं. देखो, एक फ्रैक्शन लेते हैं दैट इज 1/2. ठीक है. 1/2 को जब हम सॉल्व करेंगे, मींस जब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा. दैट इज 0.5. अच्छा, 0.5 आया है. 0.5 का मतलब है ये आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा है, या इसके आगे डॉट 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 सो ऑन का साइन नहीं लगा है. ठीक है. दैट इज ये क्या होगा, टर्मिनेट, मतलब ये खत्म हो गया. ठीक है. 0.5 टर्मिनेटिंग है. ठीक है जी. टर्मिनेटिंग हमें समझ आ गया. अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली 2 टाइप्स का होता है. इसके फर्दर 2 टाइप्स होते हैं. 2 टाइप्स को अंडरस्टैंड करते हैं. अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग को मैं एंटी लिख रहा हूं. नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग को हम रिपीटिंग बोल सकते हैं. ठीक है जी. या नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग. अब इन दोनों में क्या फर्क है जी. ठीक है जी. इन दोनों में क्या फर्क है उन्हें समझते हैं. जब भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग की अगर हम बात करेंगे, लेट्स से 1/3 है हमारे पास. ठीक है. अच्छा, 1/3 को जब हम सॉल्व करते हैं, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसका जब हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो दैट विल बी 0.99999 एंड सो ऑन. अच्छा, सो ऑन अब ऐसे लगा देना, ओनली 3 डॉट्स हम यूज करते हैं सो ऑन के लिए. ठीक है. या हम इसे क्या बोल सकते हैं, 0.9 एंड 9 के ऊपर बार. जो नंबर रिपीट होता है हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं. ठीक है. तो अब इसमें क्या हो रहा है, नंबर तो ऑब्वियसली नॉन टर्मिनेटिंग है, बट नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ नंबर क्या कर रहा है, रिपीट क्या कर रहा है, 99999 एंड सो ऑन. तो ये क्या हुआ, तो ये हुआ हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग नंबर. अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग की बात करें तो वो क्या होगा. तो अगर हम बात करें कि जैसे 4.978678 एंड सो ऑन. अच्छा, नंबर क्या कर रहा है, आगे बढ़ तो रहा है, बट हमें एक्चुअली में पता नहीं कि आगे क्या नंबर आएगा 3 के बाद. ठीक है. अच्छा, 978678253 4 आ सकता है, जो मर्जी आ सकता है. ठीक है. तो एक्चुअली में नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, नंबर खत्म तो कभी नहीं होगा, बट होगा क्या, वो नॉन रिपीटिंग है, नॉन रैकरिंग है. ठीक है जी. इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है. अब आप ये बोलेंगे कि यहाँ पे 7 आ रहा है और यहाँ पे भी 7 आ रहा है, तो वैसा रिपीट नहीं. एक सर्टेन इंटरवल के बाद 7 अगर रिपीट नहीं हो रहा है देन इट इज अ नॉन रैकरिंग नंबर. अच्छा, एक और एग्जांपल से देखते हैं हम इसे. तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए, अगर हम बोले 0.01 001 0001 00001. ठीक है. तो क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रैकरिंग नंबर होगा. तो कौन सा नंबर होगा ये, तो ऑब्वियसली नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग होगा. क्यों होगा, तो इसमें जो 1 जो है वो एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट नहीं हो रहा है. ठीक है जी. एक आ रहा है पहले यहाँ पे 1 0 के बाद, फिर यहाँ पे एक आ रहा है 2 zeros के बाद, यहाँ पे 3 zeros के बाद एंड सो ऑन, 4 zeros के बाद, 5 zeros के बाद, 6 zeros के बाद. तो ये भी क्या होगा, आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा. अब मेन क्वेश्चन ये है कि हम किसी फ्रैक्शन को कैसे बता सकते हैं, ठीक है जी, कि वो फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है. अच्छा, आगे करने से पहले पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. तो आगे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि हम किसी फ्रैक्शन से कैसे पता लगाएंगे कि वो फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है. तो एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पे है हमारे पास 17/8.
अच्छा, क्वेश्चन में बोला गया है कि विदाउट डूइंग एनी लॉन्ग डिवीजन, हमें कोई डिवीजन नहीं करना है। हम ऐसे नहीं कर सकते कि हमने 8 अंदर बाहर लिख लिया, 17 अंदर लिख लिया, अच्छा सॉल्व करके हमें, ऐसे हम सॉल्व नहीं कर सकते इसे। अच्छा, विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन तो कैसे करेंगे? तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम चेक करेंगे डिनोमिनेटर को, ठीक है जी। अच्छा, डिनोमिनेटर की क्या करेंगे हम? डिनोमिनेटर की करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे जी? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। करते हैं। तो 2 से जाएगा तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो हमारे पास क्या आया? 8 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 आया, 2 रेज टू पावर 3 आया हमारे पास, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या है इसके? 2 इंटू 2 इंटू 2। अब मेन बात आती है जी, अब होगा क्या? देखो, ये चीजें आप लिखेंगे। अगर अगर डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमें मिलता है, जो फैक्टर्स हमें मिलते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू पावर m या 5 रेज टू पावर n या 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n, इन फॉर्म में अगर हमें मिलते हैं, या तो 2 की पावर m में अगर वो मिल जाते हैं हमें फैक्टर्स, या 5 की पावर n की फॉर्म में हमें फैक्टर्स मिल जाते हैं, या 2 की पावर 5 और 5 की पावर n में, मतलब इस फॉर्म में हमें फैक्टर्स अगर मिलते हैं, देन द नंबर विल बी टर्मिनेटिंग, ठीक है जी। अगर हमने सॉल्व किया प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे कि हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, ठीक है जी, तो हमारे पास फैक्टर क्या आया? 2 की पावर 3। अच्छा, 2 की पावर m की फॉर्म में ये है कि नहीं है? बिल्कुल है, 2 की पावर 3, ठीक है। तो क्या ये नंबर टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा, ठीक है। देयरफॉर वी कैन से that 17/8 is टर्मिनेटिंग नंबर, है ना, टर्मिनेटिंग, या यहां पे लिख देता हूं हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है जी। तो कोई भी नंबर जिसका हमें क्या करना है, बेसिकली हमें डिनोमिनेटर चेक करना है। अगर डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाए, इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m 5 की पावर n, या दोनों 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में वो आ जाता है, देन द नंबर विल बी टर्मिनेटिंग। जो ये डेसिमल एक्सपेंशन उस फ्रैक्शन का आएगा, दैट विल बी टर्मिनेटिंग, ठीक है। सो और एग्जांपल करते हैं, उससे पहले पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अच्छा, 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, दैट हमें बताना है कि 13/3125 क्या ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो इसे करते हैं, ठीक है जी। तो इसे करने के लिए क्या करेंगे? हम डिनोमिनेटर चेक करेंगे। सो डिनोमिनेटर, यहाँ लिखता हूँ मैं सॉल्यूशन। तो डिनोमिनेटर क्या आएगा? डिनोमिनेटर इज 3125 है जी हमारे पास दिया हुआ, ठीक है जी। 3125 हमारे पास गिवन है डिनोमिनेटर। अच्छा, डिनोमिनेटर की करते जी प्राइम फैक्टराइजेशन करते इसकी। तो 3125, तो ये 5 से जाएगा, तो 5 6 ज़ा 30, अच्छा 30 कैरी 1, तो 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25, 625 आ जाएगा जी यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, 5 से इसे फर्दर करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और यहाँ से आ जाएगा 2, तो 5 5 25 125। अच्छा, 5 तो 25 5 125, और यहाँ से 5 से किया तो दैट इज 5, आगे 5 से अगेन करेंगे तो 1। अच्छा, ये क्या आएगा? तो फैक्टर्स क्या आएंगे? 3125 के फैक्टर्स क्या आएंगे? तो 5 रेज टू पावर 1 2 3 4 5, कितना आया जी? 5, ठीक है। विच इज इन द फॉर्म ऑफ, विच इज इन द फॉर्म ऑफ किसमें? 5 रेज टू पावर m, ठीक है। देयरफॉर क्या होगा जी हमारे पास? हम कह सकते हैं, हमने क्या बताया था कि अगर 2 रेज टू पावर m 2 रेज टू पावर n, अच्छा m n को आप रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 5 की पावर m कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है उसकी, ठीक है जी। अच्छा, 2 की पावर m 5 की पावर m, या दोनों हो, 2 की पावर इंटू 5 की पावर में, तो क्या होगा? द डेसिमल जो आपका फ्रैक्शन होगा, दैट विल बी टर्मिनेटिंग इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो क्या होगा? देयरफॉर 13/3125 is a terminating decimal expansion,
ठीक है जी। सो चेक कीजिए इसे और नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है हमारे पास। हमें बताना है 64 अपॉन 455, क्या इस नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा क्या वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो अगेन क्या चेक करेंगे हम इसमें, डिनोमिनेटर चेक करेंगे। तो डिनोमिनेटर को चेक करने के लिए, ठीक है जी, डिनोमिनेटर कितना है हमारे पास, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 455 आएगा हमारे पास। अच्छा 455 का क्या करेंगे जी हम, तो 455 का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन 455। अच्छा जब इसे 5 से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 9 45 एंड दैट इज 91। अच्छा 7 से करेंगे जी, तो 7 13 7 91, ठीक है। और यहाँ पे 13 1 13। तो फैक्टर्स क्या है जी हमारे पास, 455। तो ये किस फॉर्म में आया, तो ये 5 इंटू 7 इंटू 13। अच्छा हमें लग रहा है पता कि ये 2 रेज टू पावर 5 या 2 रेज टू पावर m या 5 रेज टू पावर n की फॉर्म में नहीं है। ये किस फॉर्म में, 5 रेज टू पावर 1, 7 रेज टू पावर 1 एंड 13 रेज टू पावर 1 की फॉर्म में। तो क्या होगा हमारे पास, देयरफॉर वी कैन से दैट 64 अपॉन 455 will या have a non-terminating, ठीक है, कैसा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है जी। तो चेक कीजिए इसे एंड पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हमें बताना है कि 23 अपॉन 2 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर 2, क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसका होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो हम इसमें डायरेक्टली बता सकते हैं, डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, डिनोमिनेटर। अच्छा उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर जो 4th एंड 5th है वो बेसिकली जो हमने प्रीवियस जो क्वेश्चंस किए उन्हीं की तरह बिल्कुल सेम है। आप उन्हें ट्राई कीजिए और आपके आंसर्स बिल्कुल आएंगे। अगर नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इन्हें सॉल्व करके आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो डिनोमिनेटर कितना है हमारे पास, 2 रेज टू पावर 3 एंड 5 रेज टू पावर 2, ये हमारे पास। अच्छा हमें दिख रहा है दैट सिंस, हम क्या लिखेंगे, सिंस डिनोमिनेटर is in the फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में जी, तो 2 रेज टू पावर m क्रॉस 5 रेज टू पावर n, देयरफॉर हम इसे डायरेक्टली देख के बता सकते हैं, ठीक है जी। देयरफॉर क्या होगा, 23 अपॉन 2 रेज टू पावर 3 इंटू नहीं तो 5 रेज टू पावर 2 हैव कैसा एक्सपेंशन, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है जी। तो चेक कीजिए इसे एंड पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अच्छा एक लास्ट टाइप ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। जो बाकी सारे क्वेश्चंस होंगे वो इन्हीं बेस पे, इन्हीं टाइप से होंगे सारे क्वेश्चंस। तो आप ट्राई कीजिए, आपसे निकलेंगे, बिल्कुल निकल जाएंगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है जी, बिल्कुल सॉल्व होंगे आपसे। तो करते हैं इसे भी। तो अगेन हम क्या देख रहे हैं, हमें चेक क्या करना है, तो डिनोमिनेटर चेक करना है। देखते जी डिनोमिनेटर, अब आप में से कुछ तो देख के बता रहे होंगे आंसर कि ये होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास, दैट 2 रेज टू पावर 2, 5 रेज टू पावर 7 एंड 7 रेज टू पावर 5 हमारे पास ये नंबर्स गिवन है। अच्छा करते हैं इसे, सिंस गिवन डिनोमिनेटर is not in the form of in the, हाँ जी किस फॉर्म में नहीं है, इज इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू पावर m क्रॉस 5 रेज टू पावर n। अच्छा आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो है सर 2 रेज टू पावर m एंड 5 रेज टू पावर n की फॉर्म में, बट मेन मुद्दा इसका है ना, ये नहीं होना चाहिए, 7 रेज टू पावर 5 नहीं होना चाहिए। अच्छा ये है तो इस वजह से क्या नहीं है ये, देयरफॉर
we can say therefore 129 upon 2 raised to power 2, 5 raised to power 7 and 7 raised to 5 power 5 is कैसा एक्सपेंशन है जी? तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग है ना, नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। ठीक है, इसका कैसा एक्सपेंशन हैज अ नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन इसका आएगा। सो चेक कीजिए एंड पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।